बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो दार्शनिक होते हैं, जो विचारक होते हैं, थिंकर्स होते हैं, उनके विचारों में हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम श्री कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध और महावीर हुए, तो उनके विचारों में कुछ रजनीश चाहें तो, कृष्णमूर्ति चाहें तो अपने तरीके से कुछ उनको अगर कुछ अनुभव होता है, अनुभव के आधार पे वो कुछ बदल सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कृष्ण की ये बातें उतनी सही नहीं है या गौतम बुद्ध की ये बातें कुछ सही नहीं है, जैसे कि रजनीश ने ऐसा किया भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ अनुभव की बात है वहाँ पर कुछ अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने आइडिया दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस के फील्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइंस के फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस चीज़ को समझें तो जैसे कि परमाणु की बात, परमाणु के बारे में कणाद मुनि या पहले के ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने एक अनुमान लगाया, एक गेस किया, एक विचार किए, एक चिंतन किए कि पूरा ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे कण से बना है। उसका नाम उन्होंने कुछ परमाणु भी रखा होगा, परम अणु। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन सब का ये सब सिर्फ आइडिया था, सिर्फ विचार था। लेकिन उसके बाद जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया। कुछ सोने की पतली सी पत्थर थी, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा रेज को बम्बार्डमेंट किया और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला उस एक्सपेरिमेंट से कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने कुछ आइडिया दिए। भले ही दोस्तों रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन निकाले, जो कॉन्सेप्ट तैयार किया, उसमें बहुत सारी खामियां थी जिसको साइंटिस्ट बोर ने फाइंड आउट किया और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। उसके बाद पॉली जी ने कुछ थ्योरी अपना दिया, हिजेनबर्ग ने कुछ अपना थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी आया और आइंस्टीन महोदय ने अपना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कुछ भी विचारक लोगों ने अपना परमाणु के बारे में जो विचार दिया वो सभी सिर्फ विचार थे। लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन किए उसको बोर महोदय ने टोटली चेंज नहीं कर दिया या आइंस्टीन ने बिल्कुल चेंज नहीं किया, उसको धीरे धीरे और उसको रिफाइन किए, उसको मॉडिफाई किए। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि थिंकर जो अपने अनुभव के आधार पे, अपनी कल्पना के आधार पे, अपने इमेजिनेशन के आधार पे जो कुछ भी बताते हैं वो उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कुछ भी बताया जाता है उसमें पूरी तरह से गलत नहीं साबित किया जा सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि रदरफोर्ड बिल्कुल गलत थे या बाद में, आज से 1 लाख वर्ष बाद की भी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी आप आइंस्टीन को गलत नहीं बोल सकते हो कि आइंस्टीन बिल्कुल गलत थे। उनका ये जो इक्वेशन है E=mc² ये पूरी तरह से 100% गलत है। नहीं, साइंस जो मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। E=mc² के जगह E=mc2/3 या 1/3 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। या जैसे साइंस का कहना है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी जनरेटेड, इस सिद्धांत को कभी भी करोड़ों वर्ष बाद भी गलत साबित नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को पहले आप हो सकता है दर्शन शास्त्र से PhD कर रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं किया हूँ, तो आप भले ही PhD कर रहे हो, लेकिन यह कहना कि साइंस के सिद्धांत को भी चेंज कर दिया जाता है, नहीं, ये कहना गलत है।